नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। तो फिर से एक कश्मीर फाइल का भूत निकल के आया है। जीन भाजपा समय समय पर इस तरह के जीन निकालते रहते हैं। आरएसएस का काम है। 32 साल बाद इनको कश्मीर याद आया है और कश्मीरी फाइल याद आया है। बनाने वाले आरएसएस के लोग, जो भी अग्निहोत्री है, अनुपम खेर कौन है, ये सब के सब वही आरएसएस के लोग हैं। और इन लोगों ने ये फिल्म बनाया और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये फिल्म में बहुत सारी बातें गलत दिखाई है। लोगों को ये नहीं बताया कि हुआ क्यों, कश्मीर को से भागना क्यों पड़ा लोगों को, और भगाने वाले कौन लोग थे, और सरकार ने साथ क्यों नहीं दिया, कश्मीरियों की मदद क्यों नहीं की सरकार। जब भगाया गया था 19 जनवरी की रात को 1990 को, तो केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भाजपा के 80 एमपी के मदद से वाजपेयी और आडवाणी साहब ने समर्थन दिया था उनको, तब जाकर सरकार बनी थी। क्योंकि कांग्रेस को हटाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अलग पार्टी बना के जनता दल के नाम से और अलग चुनाव लड़े, लेकिन वो बहुमत से दूर रह गए, इसलिए भाजपा से उनको मदद लेना पड़ा था। तो एक तरह उनको कांग्रेस को ख़त्म करना था, इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया। और जैसे ही सरकार बनी, जो कश्मीर में जो आरएसएस के लोग थे, उनका लगा कि अब तो हमारा सरकार है, तो उछलने लगे। जैसे अभी उछल रहे हैं, सारे ब्राह्मण उछल रहे हैं। 98% ब्राह्मण आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं। 2% लोग जो काफ़ी समझदार हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं और आज भी मोदी के खिलाफ है, आज भी आरएसएस के खिलाफ है। तो जो 98% ब्राह्मण है, उनको लगा कि अब तो मेरा सरकार हो गया। और कश्मीर में रह रहे थे मुस्लिमों के बीच में, तो मुस्लिम हिंदू तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। उधर आतंकवादियों का भी था, तो उछलने लगे। उन्होंने सोचा कि अब हमारी सरकार है, सेना मदद करेंगे और हम इन सबको भगा देंगे, मुस्लिमों को यहाँ से भगा के बेदखल कर देंगे, पाकिस्तान भगा देंगे। कैसे कहते हैं, अभी तो हिंदुओं को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना, तो मुस्लिम को भी सोचे कि हम भगा देंगे। मामला बढ़ गया। पहले मुस्लिमों को उकसाया, मुस्लिम भड़क गए, तो फिर रहना मुश्किल हो गया, भागना पड़ा वहाँ से। लेकिन भागना पड़ा तो सरकार ने क्यों नहीं मदद किया? वाजपेयी और आडवाणी क्या कर रहे थे? बीपी सिंह की सरकार ने क्यों नहीं मदद किया? नहीं करते, ये होने देते हैं। आराम से होने दिया। 2 दिनों में बहुत सारे लोग को मारकाट हुआ और भागना पड़ा। हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि मारने की जरूरत नहीं थी, भगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगाया गया और सरकार ने साथ दिया, मरने दिया, कटने दिया। सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह से। 2 दिन बाद राजीव गांधी से देखा नहीं गया, तो पार्लियामेंट का घेराव किए। उसके बाद वहाँ आर्मी को लगाया गया था और फिर आर्मी परेड हुआ। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में यह मुद्दा उठाया है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस। और यही हाल गुजरात दंगों में हुआ था। गोधरा में 2 दिन तक पूरा खुला छोड़ दे दिया कटने के लिए, पुलिस को छोड़ दिया। पुलिस वाले ही मार रहे थे मुस्लिमों को और मुस्लिम कट रहे थे, मर रहे थे। यही तो हुआ था गोधरा में। तो सब जगह इनका यही काम होता है, जिससे फ़ायदा हो वही करो। ध्रुवीकरण करने के लिए नफरत फैलाओ, और ये नफरत का माहौल बनाया गया। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है इस दुनिया में, वाजपेयी जी भी नहीं है। कोई आडवाणी जी से तो पूछे कि क्या हुआ था, आपने क्यों नहीं वापस लिया था? कोई नहीं पूछ सकता आडवाणी जी से कि भाई सरकार आपकी थी तो कश्मीरी पंडित वहाँ से भागा क्यों? उसके बाद वाजपेयी जी रहे 5-6 साल 13 महीने, मतलब 5 साल 13 महीने 13 दिन की सरकार रही। और अभी मोदी साहब इतने दिनों से है, 8 साल से सरकार में है। तो क्या किसी कश्मीरी पंडितों को वहाँ ले जाके वापस बसाया? नहीं बसाया। तो क्यों नहीं बसाया? आज फिल्म बना रहे हो तो कश्मीरी पंडितों को बसाया क्यों नहीं? क्या कोई कश्मीरी पंडित वहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ से इतने अच्छे पोस्ट पर यहाँ बैठे हुए हैं, सब जगह नौकरी कर रहे हैं, आप दिल्ली में घर बना लिए, क्या वापस जाएंगे? किसी ने पूछा? तो चुनावी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा करना इनका काम है। और अंधभक्तों को तो ये पता नहीं है, अंधभक्त को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो दूसरे को गुमराह करना है। संख्या इनकी 20% है, वोट लाए 41%, तो 21% लोगों को गुमराह करना है।
तो इसी तरह के प्रोपेगेंडे किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़का के बाकी के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, फिर हिंदुओं का ही नुकसान किया जा रहा है। यही तो हो रहा है। चुनाव के समय हिंदू बना देते हैं, उस चुनाव के बाद उसकी नौकरी ख़त्म कर देते हैं। अब यूपी में टीचर की नौकरी ख़त्म की जा रही है, प्रिंसिपल को हटाया जा रहा है, बहुत कुछ तो हो रहा है। सिपाहियों को 50 साल के बाद रिटायर कर देंगे ज़बरदस्ती, ये तो हो रहा है। तो इनकी नीति वही है, पहले पिटने दो, मामला बिगड़ने दो, फिर उससे फ़ायदा उठाना है। जैसे अमेरिका का नीति है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोला कि हम मदद करेंगे और उसके चलते वो बेचारा पुतिन से लड़ गया। इतने बड़े राष्ट्रपति से लड़ गया पुतिन से, आपको पता है पूरा दुनिया में नंबर 1 है रसिया, और यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं है, चींटी की तरह वो मसल के रख दिया। इतने बम गिरे, सब कुछ गिरे। $120 बिलियन, 9,44,000 करोड़ के आसपास बनता है, अभी तक नुकसान हो चुका है। पूरे शहर के शहर तबाह होगा और भी होंगे। और अमेरिका गायब है, नाटो गायब है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे ही वाजपेयी और आडवाणी जी केंद्र में बैठे हुए तमाशा देखते रहे, उसके एमपी तमाशा देखते रहे और कश्मीरी पंडितों को भागने दिया। और अब गुजरात चुनाव आ रहा है, हिमाचल में चुनाव आ रहा है, तो फिर हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो रहा है। फिल्म बनाओ डालो। और ये अनुपम खेर का काम ही है, आरएसएस का एजेंट है, इसका काम ही यही है। उससे पहले उसने मनमोहन सिंह के नाम पर एक फिल्म बनाया था। तो ये काम चलता है, ऐसे ही चलता रहता है। करना कुछ नहीं है, लोगों को भड़काना है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर उनको कश्मीरी पंडितों को भेजना होगा तो नहीं भेजेंगे। मुद्दा को जिंदा रखना है, समाप्त नहीं करना है। सोचने की बात है, ज़रा सोचना आप, इन सब सवालों के जवाब ढूंढना, फिर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है देश में। जय हिंद, जय भारत।